वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 32 अप टू 31 हमारा हो चुका है। सो 32 में हमसे कहा जा रहा है ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि थ्रोन हॉरिजेंटली और हाइट जो दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा 100 मीटर का। सो एच जो है वो हमारा 100 मीटर का है और जब इसे हॉरिजेंटली थ्रो किया गया तो वो स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन होगा। सो यू एक्स हम अगर कंसीडर करें तो यू एक्स इज इक्वल्स टू हमें दिया जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। सो इस हाइट से इसे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमारा पार्ट ए है। तो देखिए इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एच ये अलोंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग हमारा वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ जी इंटू टी स्क्वायर और जी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया। सो हम यहाँ 9.8 ही यूज़ करेंगे। सो ये हमारा 100 बन जाएगा, ये हमारा हाफ हो जाएगा और ये 9.8 हो जाएगा और ये टी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर का वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं, दैट इज़ हमारा 200/9.8 आएगा। तो इस वैल्यू को जब हम लोग इवेलुएट करेंगे इस वैल्यू को जब हम लोग इवेलुएट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 20.408। सो ये हमें टी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है और इससे जब हम लोग यहाँ पर अगर यूनिट लिखने का ट्राई करेंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और इसका जब हम यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो ये हमारा बनेगा अराउंड 4.517 सेकेंड। सो इतना सेकेंड उसे लग जाएगा टू रीच द ग्राउंड। सो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उसे जो टाइम लग रहा होगा दैट विल बी 4.517 सेकेंड। तो इस प्रकार हमारा पार्ट ए का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। सो हम लोगों को रेंज पूछा जा रहा है। तो देखिए रेंज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यू एक्स इंटू टी डायरेक्टली। सो देखिए यहाँ पर जो u वेलोसिटी है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड का है और टाइम यहाँ पर हमने इवेलुएट कर चुका है दैट इज़ 4.517 सेकेंड। सो अगर हम लोग यहाँ से रेंज का वैल्यू इवेलुएट करेंगे सो ये वैल्यू जो आएगा अराउंड 90.31 मीटर इस तरह कुछ आएगा। सो हम लोग अप्रॉक्स इसको 90 मीटर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारा रेंज का वैल्यू इवेलुएट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही कंप्लीट हो जाता है। जो पार्ट सी है इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है दी वेलोसिटी और ब्रैकेट में है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के लिए जब ये बॉल जो है वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा और जो पार्टिकल है वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। तो देखिए इसमें हम लोगों को यू एक्स ऑलरेडी मालूम है दैट इज़ हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है। सो एक वेलोसिटी हमें मालूम है यू एक्स दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर हम लोगों को यू वाई कहे और वी वाई कहे, सो ये इसको यू लिख रहे तो इसको भी हम लोग यू वाई ही लिख लेते हैं। सो अगर लेकिन यहाँ पर ये है कि ये जो यू वाई होगा वो कांस्टेंट रहेगा पर जो अलोंग द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है दैट विल चेंज। तो जब ये ग्राउंड को हीट करेगा उस इंस्टेंट का जो वेलोसिटी होगा उसको अगर हमने डिनोट करना हो तो हम इसको वी वाई लिख सकते हैं। सो यू एक्स हमें मालूम है और अगर वी वाई मालूम हो जाएगा उस इंस्टेंट तो हम लोग इसका डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह इवेलुएट करेंगे। वी वाई जो होगा दैट विल बी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी होगा।
तो जो यू वाई है वो इनिशियली तो 0 था। अब ए वाई यहाँ पर जो हम लोग जी यूज़ करेंगे दैट इज़ 9.8 मीटर होगा, और टाइम जो होगा ये इतना सा ही टाइम लगेगा, सो ये वैल्यू हो जाएगा 4.517 सेकेंड। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, सो ये वैल्यू इवेल्युएट करके जो हमारे पास आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा अराउंड 44.26 मीटर, और ये हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारा वी वाई का वैल्यू जो है वो 44.26 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। तो अब अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो उस टाइम ये वेलोसिटी जो है यू एक्स, और इसको हम लोग वी एक्स भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्योंकि वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये वी एक्स बनेगा। तो वी एक्स का जो वैल्यू है दैट इज़ हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, और यू एक्स का जो वैल्यू आया है दैट इज़ 44.26 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करना हो तो उसको अगर हम लोगों ने v कहा तो दैट विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का हमने लेना होगा अंडर रूट। तो इस तरह ये वैल्यू जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो आएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 44.26 का होल स्क्वायर, मीन्स इस पार्ट का और इस पार्ट का स्क्वायर करके हमें अंडर रूट लेना होगा। तो ये वैल्यू जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे, तो v का वैल्यू हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 49 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह हमें जो मैग्नीट्यूड है वो मिल चुका है। अब हमें क्या ज़रूरत है, तो अब हमें डायरेक्शन इवेल्युएट करना है। तो देखिए डायरेक्शन इवेल्युएट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं टेन थीटा। अब देखिए हमारे पास अगर वी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का x कंपोनेंट मालूम है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम है, तो हम लोग टेन थीटा ईजिली इवेल्युएट कर सकते हैं। किस तरह से, तो वी वाई अपॉन वी एक्स करके। तो ये वैल्यू हमारा है, यहाँ हमारे पास जो वी वाई होगा और वी एक्स होगा उसको अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए कितना है, तो 44.26 मीटर का है वी वाई, और जो हमारा वी एक्स है दैट इज़ हमारा 20। तो इस तरह अगर हम लोग थीटा का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो दैट विल बी 10 इनवर्स 44.26 डिवाइडेड बाय 20। इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा अराउंड 65 पॉइंट समथिंग, जिसे हमने पहले यूज़ कर लिया है कैलकुलेटर से। तो उसको हम लोग अप्रॉक्स जो है वो लिखेंगे 66 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू जो यहाँ पर आएगा दैट विल बी 66 डिग्री। सो हमें इस तरह से पता चल जाता है डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। सो मैग्नीट्यूड अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम 49 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, और डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जब कहा जाएगा तो हम लोग कहेंगे 66 डिग्री। तो इस तरह हमारा 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा 33। सो 33 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए बॉल इज़ थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर u जो है दैट इज़ हमारा 40 मीटर पर सेकेंड है। फिर कहा जा रहा है हमसे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो इस स्पीड से थ्रो किया गया है एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सो 60 डिग्री हमें दिया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। सो ये थीटा का वैल्यू जो है दैट इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये अगर हमारा हॉरिजॉन्टल है दैट मीन्स ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इसके रिस्पेक्ट में 60 डिग्री के एंगल पर जो है इसे थ्रो किया गया है। सो यहाँ हमारा जो u का वैल्यू है दैट इज़ हमारा 40 मीटर पर सेकेंड ये दिया जा रहा है। तब हमसे कहा जा रहा है ए पार्ट में द मैक्सिमम हाइट रीच्ड।
सो अगर इस डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड से इस पार्टिकल को अगर थ्रो किया जाएगा तो ये कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, ये हमने इवेल्युएट करना है। दैट इज़ हमारा पार्ट ए। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट होगा उसको अगर हमने एच मैक्स डिनोट किए तो एच मैक्स इवेल्युएट करने का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इस तरह ये फॉर्मूला है एच मैक्स इवेल्युएट करने का। तो इसको हम लोग जब इवेल्युएट करेंगे तो देखिए यू स्क्वायर हमारा कितना है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर लेंगे। सो यहाँ पर 2 और g का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों से दैट इज़ 33 प्रॉब्लम में कहा जा रहा है g को यूज़ करने के लिए, दैट इज़ हमारा 10। तो यहाँ पर से जो हमारा एच मैक्स का वैल्यू इवेल्युएट करना होगा वो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये है 40 इंटू 40 और ये साइन 60 डिग्री √3/2। सो यहाँ पर हम लोग 3/4 लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ 20। तो ये यहाँ पर बन जाएगा अराउंड 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अराउंड 2। सो 20 इंटू 2 दैट इज़ हमारा 60। सो एच मैक्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी हमारा 60 मीटर। तो इस तरह हमारा जो है वो पार्ट ए सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा होगा दैट इज़ पार्ट बी। सो पार्ट बी में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, द रेंज ऑफ द बॉल। सो यहाँ पर हम लोगों से बॉल का जब ये मैक्सिमम हाइट इस तरह कवर कर रहा है तो हमें रेंज पूछा जा रहा है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होगा दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा जो है वो रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पर अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार होगा, तो देखिए u का वैल्यू हमारे पास है 40। सो 40 का स्क्वायर लेना होगा और साइन 2 थीटा हमारा बन जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय g वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किस प्रकार से होगा, तो देखिए 40 इंटू 40 और ये हमारा बनेगा साइन 120, ये भी साइन 60 के ही इक्वल होगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। सो √3/2 और यहाँ हमारा बनेगा 10। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा दैट विल बी हमारा 20 और ये बनेगा हमारा कैंसिल। तो ये बन जाएगा 80 इंटू √3 सॉरी 80√3। सो 80√3 जो है ये हमारा रेंज का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है दैट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी हमारा नेक्स्ट हमारा होगा 34। तो 34 में जो हम लोगों से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा दैट इज़ 34। तो 34 में कहा जा रहा है इन ए स्कोर practice session the football is kept at the center of the 40 yards from the 10 feet high goal post. A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Will the ball reach the goal post? तो इस प्रॉब्लम में हमसे एक ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई गोल पोस्ट है तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ लेते हैं पिक्टोरिकली। सपोज़ ये कोई हमारा इस प्रकार जो है वो गोल पोस्ट है तो इस तरह से और हमें जो इसकी हाइट दी गई है दैट इज़ हमारा 10 फीट का है। सो ये हाइट हमारा 10 फीट का है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ठीक इसके सेंटर से जो कि यहाँ से 40 यार्ड्स पर है। सो ये डिस्टेंस हमें 40 यार्ड दिया गया है। यहाँ पर से इस फुटबॉल को जो है वो एक किक अटेम्प्ट किया जाता है गोल करने के लिए।
सो यहाँ पर जो स्पीड दिया जा रहा है दैट इज़ इस फुटबॉल का जो किक करके स्पीड आया है वो हमारा 64 फीट पर सेकंड का है। तो हमसे कहा जा रहा है और यहाँ पर जो एंगल दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा 45 डिग्री। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर इस स्पीड से इस एंगल पर और यहाँ से अगर इसे किक किया गया है तो क्या ये गोल पोस्ट में आएगा या ये गोल होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा इस तरह से देखेंगे कि सपोज ये हमारा कोई 10 फीट हाइट का गोल पोस्ट है और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज़ 40 यार्ड और 1 यार्ड में 3 फीट हो जाता है। हम फीट इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्पीड फीट में है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 120 फीट का हो जाएगा। तो अब जब इसे इस तरह से किक किया गया है तो ये इस तरह भी देखिए जा सकता है, कुछ इस तरह भी, यहाँ पर भी हिट हो सकता है, कुछ यहाँ पर भी हिट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर से ये समझ रहे हैं कि अगर ये हाइट के बियॉन्ड चला जाएगा तो उस इंस्टेंट क्या होगा, गोल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो गोल पोस्ट में नहीं गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये बॉल जो है फुटबॉल उसका गोल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह हमें ये देखना होगा कि जब ये इस वेलोसिटी से और इस एंगल पे इसे प्रोजेक्ट किया गया है तो वो कितने हाइट को कवर कर रहा है। तो देखिए अगर किसी पार्टिकल को जब भी हम लोग किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो दो वेलोसिटी होते हैं। सपोज ये v है, सो इसका एक कंपोनेंट v cos थीटा इस डायरेक्शन में काम करता है और v sin थीटा इस डायरेक्शन में काम करता है। तो अलोंग द x एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता, पर अलोंग द y एक्सिस ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है। सो इधर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है। तो सपोज ये जो हमारा 120 फीट है, हमने इस डायरेक्शन को अगर x कहा, तो जब ये x डिस्टेंस पर मीन्स x डायरेक्शन में 120 फीट कवर कर रहा होगा तो उस इंस्टेंट तक इसे कितना टाइम लगा होगा, वो टाइम को यूज़ करके अगर हमने हाइट चेक किया तो वो हाइट अगर 10 फीट से छोटा रहेगा और 10 फीट से अगर लेस होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि गोल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये हमारा x इज इक्वल्स टू 120 फीट हो रहा है तो हम अगर इसको v cos थीटा, ये हमारा अलोंग द x एक्सिस वेलोसिटी है, और अगर हमने इसे टाइम से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ से टाइम का वैल्यू इवेल्युएट करना होगा। तो देखिए ये हमारा 120 हो रहा है और यहाँ पर जो v है दैट इज़ हमारा 64 फीट है, और यहाँ पर अगर हम cos थीटा यूज़ करेंगे तो 45। सो ये वैल्यू आ जाएगा √2 इंटू टी, ये हमें इवेल्युएट करना होगा। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा दैट विल बी 120 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 64। सो ये वैल्यू अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो हमें चेक करना होगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो ये वैल्यू इवेल्युएट करने से हमारा आ रहा है 2.65 सेकेंड। सो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये पार्टिकल 120 फीट को कवर कर रहा था उस इंस्टेंट उसे 120 फीट को कवर करने में 2.65 सेकेंड लग रहा है। तो जब ये 2.65 मीन्स जब हमने इस बॉल को यहाँ पर किक किया तो जब इसे 2.65 सेकेंड इसने ले चुका होगा तो ये 120 फीट को कवर कर चुका होगा। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इस इंस्टेंट वो कितने हाइट पर था। तो अगर इस इंस्टेंट हमें इस हाइट को इवेल्युएट करना है तो हम लोगों को मोशन अलोंग y एक्सिस चेक करना होगा। वो किस तरह से जाएगा, तो देखिए यू वाई इंटू टी, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम करेगा, अगेंस्ट द मोशन काम करेगा। सो हम इसको यूज़ करेंगे हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। और अब हमें t का वैल्यू भी मालूम है और यू वाई भी हमें मालूम है, जो कि हमारा हो जाएगा v साइन थीटा। सो v साइन 45 डिग्री और माइनस ऑफ 1/2 इंटू यहाँ g का वैल्यू हमसे
जो है वो फीट के टर्म्स में लेना है, क्योंकि हमारा स्पीड फीट में हम लोग लेंगे तो 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा टी है वो यहाँ भी यूज़ करना है और यहाँ भी यूज़ करना है। तो हम नेक्स्ट इंस्टेंट सारा वैल्यू लिख लेते हैं। ये देखिए हमारा 64 इंटू √2 और यहाँ हमें यूज़ करना है 2.65 माइनस 1/2 इंटू 32.2 इंटू 2.65 सेकेंड का हमने स्क्वायर करना है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगा दैट विल बी, इसको हम अगर इवैल्यूएट करें सो ये वैल्यू इवैल्यूएट करने से जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 119.92 और ये वैल्यू इवैल्यूएट करने से जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 113.06 फीट। सो अगर हमने इस वैल्यू का जो है वो सॉल्यूशन किया, मीन्स इसे सब्सट्रैक्ट किया, तो जो हमारे पास y एक्सिस के अलोंग हाइट आ रहा है वो किस तरह से आएगा। तो ये वैल्यू आफ्टर सब्सट्रैक्शन जो है वो अप्रॉक्स हमारा 7 फीट आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले ही देखा था कि हमारा जो इनिशियल हाइट है मीन्स गोल पोस्ट का जो हाइट है वो हमारा कितना है, तो 10 फीट का है। तो अगर ये 10 फीट से लेस होगा और 120 कवर कर रहा होगा तो उस इंस्टेंट में ये क्या होगा, तो गोल हो जाएगा। अगर ये 7 फीट है तो इन बिटवीन ही 0 to 10 है। अगर 10 से ज़्यादा होगा तो उस इंस्टेंट क्या होगा, यहाँ पर गोल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह जो है वो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आएगा वो दैट इज़ गोल होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ हमारा 35। जो 35 का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये काफ़ी बड़ा है पर प्रॉब्लम थोड़ा इजी ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ए पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज़ गोली विच इज़ प्लेड विथ स्मॉल ग्लास बॉल कॉल्ड गोलीज। द गोलीज ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ सेकेंड प्लेयर। सो हम लोग इसमें से अपना जो है वो डेटाज लिखते जा रहे हैं। सो जो हमें x का वैल्यू दिया जा रहा है मीन्स डिस्टेंस जो दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा 2 मीटर का है। तो इस तरह हमें x का वैल्यू दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमसे कहा जा रहा है द सेकेंड प्लेयर हैज़ टू प्रोजेक्ट हीज गोली बाई कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड at the place of his goalie, holding the goalie between his 2 middle fingers and making the throw। सो इस तरह से प्रोसीड्यूर बताया जा रहा है हमसे कि हम किस तरह से इसको जो है वो अटेम्प्ट लेंगे गोल करने का। तो ये आप बेहतर ही समझ रहे होंगे, ये सब हर कोई समझ रहे होंगे कि किस तरह से गोली से खेला जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है इफ़ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ फर्स्ट प्लेयर। सो अगर इस तरह से सेकंड प्लेयर का जो गोली है वो अगर फर्स्ट प्लेयर के गोली को हिट करता है जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो कहा जा रहा है जो सेकंड प्लेयर है द सेकंड प्लेयर विंस, तो सेकंड प्लेयर जीतेगा। इफ़ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज़ प्रोजेक्टेड इज़ 19.6 सेंटीमीटर। सो यहाँ देखिए जो हमें हाइट दिया जा रहा है दैट इज़ 19.6 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर, मीन्स इतने के हाइट से उस गोली को प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज़ टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, और इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई थीटा का वैल्यू नहीं होगा। विद द स्पीड, विथ व्हाट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट हिट directly hits the secondary stationary goalie with falling on the ground earlier, so without falling on the ground earlier। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि इसे जो है वो कौन से स्पीड से मीन्स कितने स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया जाए
ताकि जो है वो सेकंड गोली के बॉल को हिट कर जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, देखिए जब इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उस इंस्टेंट जो इसकी हाइट है वो इतना सा है। तो यहाँ पर जो हाइट हमसे दिया जा रहा है ये हमारा मोशन अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हाइट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, इनिशियली जो थ्रो किया गया है उस सिचुएशन में हमारा u का वैल्यू 0 होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हाफ g इंटू टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा हाइट है दैट इज़ 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2, और ये वैल्यू है हमारा 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम लोगों ने टी स्क्वायर का वैल्यू इवेल्युएट कर, यहाँ पर हमें जी का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है सो हम 9.8 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोगों ने इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 2 इंटू यहाँ बनेगा 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 2, और ये वैल्यू बन जाएगा डिवाइडेड बाय 9.8। सो ये इक्वल हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर के। तो अब इसको देखिए, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2। सो ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4, और यहाँ जो 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 2 है तो इसको हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। सो ये हमारा क्या बनेगा, तो 1/25। अभी अगर हमने t का वैल्यू इवेल्युएट किया तो ये बनेगा हमारा 1/5 सेकेंड। सो उस हाइट से प्रोजेक्ट होने के लिए, ग्राउंड तक प्रोजेक्ट होने के लिए जो इसे टाइम लग रहा होगा दैट विल बी 1.5 सेकेंड। अब अगर इस विदिन दिस सेकेंड अगर वो अलोंग द एक्स एक्सिस 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाए, क्यों, क्योंकि हमें x इक्वल टू 2 मीटर दिया गया है। तो अगर विद इन दिस टाइम वो अगर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो गोली है वो हिट हो जाएगा और सेकंड प्लेयर जो है वो जीत जाएगा। तो इस तरह देखिए, अगर हमने कहा कि x इज इक्वल्स टू ux इंटू टी कर लेते, क्यों, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो अलोंग x एक्सिस है। तो यहाँ से हमें जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल्स टू यहाँ 2 है और ये ux हमने इवेल्युएट करना है, और जो t का वैल्यू है दैट इज़ 1/5। तो यहाँ से अगर हमने ux का वैल्यू इवेल्युएट किया तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह ये जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 35। तो इस तरह से अगर अगर गोली को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा कि सेकंड प्लेयर का जो गोली होगा वो हिट कर जाएगा फर्स्ट प्लेयर के गोली को, और इस तरह सेकंड प्लेयर जो है वो जीत जाएगा। तो आज भर के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। सो थैंक यू, with a request to share, subscribe, support, like and comment. So thank you.